स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों ये भी टू जिसका दोस्तों एवरेंस ऑफ लाइट एंड राव जिसका है दोस्तों सेशन 2025-29 सेमेस्टर 2 है दोस्तों। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो VVI क्वेश्चन है दोस्तों मेरे चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या है। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ, उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के निर्माण में इनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर दोस्तों प्रस्तावना, पहले इसका प्रस्तावना देखेंगे। तो भारतीय संविधान केवल नागरिकों को मौलिक अधिकार ही प्रदान नहीं करता, तो बल्कि राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी देता है। इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में हुआ था। देखिए दोस्तों, इनका उल्लेख कब हुआ था? संविधान के भाग 4 में हुआ था। अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना है, ठीक है। अब है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के वे संवैधानिक निर्देश हैं जो केंद्र और राज्य सरकार को कानून तथा नीतियां बनाते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य देश में समाज समानता स्थापित करना है तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करना है। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं करा जा सकता। अर्थात यदि सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करती है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जाकर उसे लागू नहीं करा सकता। फिर भी शासन व्यवस्था में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख उद्देश्य, तो इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो क्या है? तो एक नंबर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। दूसरा है आम और खास के अंतर को कम करना। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के हितों की रक्षा करना। चौथा है नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करना। पांचवा है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। छठा है कमजोर वर्गों तथा श्रमिकों को हितों की रक्षा करना। सातवां है ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्व की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला है संविधान में स्थान, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। दूसरा, शासन के लिए मार्गदर्शक, ये सरकार को कानून और नीतियां बनाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। तीसरा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं, इनका पालन न होने पर नागरिक सीधे न्यायालय में जाकर इन्हें लागू नहीं करा सकते। चौथा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो इनका अंतिम उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना करना है। पांचवा, समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। छठा, सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना, ठीक है। ये समाज में आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने में सहायता करते हैं। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व, प्रमुख नीति निर्देश तत्व, तो संविधान में अनेक नीति निर्देश तत्व का उल्लेख है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय के आधार पर व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 नागरिकों के लिए प्राप्त आजीविका, समान वेतन आदि व्यवस्था पर जोर देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों में स्थापना एवं उनके सशक्तिकरण की दिशा देता है।
अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य परिस्थितियों और मातृत्व की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निहार योग्य मजदूरी और सम्मानजनक जीवन की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 43। अब है अनुच्छेद 47। तो हाँ दोस्तों, अब है अनुच्छेद 47 पोषण स्तर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 48 ये पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा संबंधित है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा देता है। अब कल्याणकारी राज्य की निर्माण भूमिका। तो नीति निर्देश तत्वों के भारत की कल्याणकारी स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके आधार पर सरकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंधित अनेक नीतियां बनाती है। इनके कारण शासन का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं रहा जाता, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को भी महत्व मिलता है। ये तत्व लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था न बनाकर उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जिसमें संसाधनों और अवसरों का अधिक न्यायपूर्ण वितरण हो। मौलिक अधिकारों के साथ संबंध। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व दोनों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए राज्य को दिशा देते हैं। दोनों के बीच संतुलन भारतीय संविधान के उद्देश्यों का पूर्वार्थ करने के लिए आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व भारतीय संविधान की कल्याणकारी और सामाजिक न्याय की भावना को व्यक्त करते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी सरकार के नीति निर्माण में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत को ऐसा राज्य बनाने की दिशा प्रदान करते हैं जहाँ समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा और मानव कल्याण को प्राथमिकता मिले। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व भारतीय लोकतंत्र वास्तविक समाज को आर्थिक आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया दोस्तों आगे वीडियो आएगा दोस्तों और का। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।